हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का विद्या देवी स्कूल खेड़ली और जीआईएस कठुमर के यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट पर। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी के बारे में ना, और चैप्टर नंबर 2 चल रहा है मात्रक और मापन। इस चैप्टर में पिछले टर्न पर हमने मात्रक पद्धतियां स्टार्ट करी थी और मैंने आपको बताया था कि हम जनरली 4 मात्रक पद्धतियों का उपयोग करते हैं। पद्धतियों के नाम मैंने आपको बताए, ध्यान सुनना एक बार। जो बच्चे लास्ट वीडियो नहीं देखे थे वो और अच्छे से सुन लेना। पहली पद्धति मैंने आपको बताई थी एमकेएस, दूसरी पद्धति मैंने आपको बताई थी सीजीएस और तीसरी पद्धति मैंने आपको बताई थी एफपीएस। इन तीनों पद्धतियों की एक बहुत बड़ी कमजोरी यह है कि आप इन तीनों पद्धतियों में केवल 3 मूल राशियों को शामिल कर सकते हो। केवल 3 मूल राशियां। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय को। जबकि मूल राशियां तो 7 हैं, बची हुई राशियों को कौन शामिल करेगा? तो उसके लिए आज हम एक नया सिस्टम पढ़ने वाले हैं, एसआई पद्धति। कल मैंने आपको बता दिया था कि एम केस में एम का मतलब है मीटर, लंबाई नपेगी मीटर में, द्रव्यमान नापा जाएगा किलोग्राम में और समय नापा जाएगा सेकंड में। जब मैं कहूं सवाल एम केस में करो तो आप प्रयास करना कि लंबाई मीटर में लेके आ जाए, द्रव्यमान किलोग्राम में लेके आ जाएं और समय सेकंड में लेके आ जाएं। सीजीएस में बच्चों सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और इस एस का मतलब है सेकंड। और एफपीएस ब्रिटिश पद्धति भी नाम दिया था। एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकंड। जनरली इसका यूज कम करेंगे, पर जब बच्चों आप विमाएं पढ़ोगे तो विमाओं में एक अनुप्रयोग पढ़ोगे आपकी एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन, तो वहां आपको एफपीएस पद्धति का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया था कि 1 मीटर में 10 की पावर 2 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर बताए थे, याद करना कल के लेक्चर में। इसी प्रकार 1 फुट में लगभग 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। इस प्रकार में आपको द्रव्यमान वगैरह के ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कल सिखा चुका था। क्लियर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली पद्धति के बारे में। ध्यान सुनना भैया, है ना। आज मात्रकों पर चर्चा करेंगे अपन, अलग अलग राशियों के और भी मात्रक देखते हैं, और जो मैं आपको सूत्र का क्रम बढ़ा रहा था उस क्रम को मैं आगे ले जाऊंगा भाई, ध्यान से देखना। तो जो पद्धति है वो है एसआई पद्धति। फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, आप तो एसआई पद्धति के नाम से याद रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, एसआई पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास एमकेएस पद्धति है, सीजीएस है और एफपीएस है, तो एसआई पद्धति की जरूरत क्यों पड़ी? आप समझ गए होंगे कि एमकेएस पद्धति का उपयोग अपन केवल यांत्रिकी में, भौतिक विज्ञान की एक शाखा है यांत्रिकी, जिसमें केवल आपको लंबाई, द्रव्यमान, समय 3 ही मूल राशियों की जरूरत पड़ती है यांत्रिकी, मैकेनिक्स के अंदर। तो केवल यांत्रिकी में उसका उपयोग कर पाते हैं। अभी हमें ऊष्मागतिकी पढ़ना है, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा में ऊष्मा या टेम्परेचर का अध्ययन होगा एक तरीके से, तो ताप का मात्रक कहीं है ही नहीं है। मतलब आप एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति का उपयोग किस में नहीं कर सकते? फिर ऊष्मागतिकी में नहीं कर सकते, और भी इलेक्ट्रॉनिकी, विद्युत की में नहीं कर सकते। 12th क्लास के पहले ही चैप्टर है। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनमें एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस से पार पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उनमें तो केवल 3 ही मूल राशियां हैं। तो जहां और मूल राशियों की जरूरत पड़ेगी वहां पर वो पद्धति काम नहीं देंगी। तो इसलिए कौन सी पद्धति बनाई गई साहब? एसआई पद्धति बनाई गई। कौन सी पद्धति बनाई गई? एसआई। और एसआई पद्धति में क्या शामिल किया गया बच्चों? ध्यान सुनना, 7 तो मूल मात्रक, 7 तो मूल मात्रक, क्योंकि आपको याद होगा मूल राशियां मैंने कितनी पढ़ाई थी आपको? 7। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 तो अच्छे से याद हो गई होंगी। विद्युत धारा और ताप 2 और थी, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो इन 7 के मात्रक
कौन सी पद्धति में दिए गए? एसआई पद्धति में। तो एसआई में 7 तो हो गए मूल मात्रक प्लस इन 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मूल मात्रक भी थे। मूल मात्रकों के अंदर ही 2 राशियां अलग बनाई गई, तो मैं खाली अब इनको पूरक, वैसे इसका पूरा नाम पूरक मूल मात्रक है ना, भी पूरक मात्रक इसे डिनोट कर सकते हैं। तो एसआई पद्धति में 7 तो मूल मात्रक शामिल किए गए और 2 पूरक मात्रक शामिल किए गए, पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि ये जो एमकेएस पद्धति पढ़ी है ना आपने, एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। ध्यान रखिएगा, एमकेएस पद्धति का ही बड़ा रूप कौन है? एसआई पद्धति। एमकेएस जो पद्धति है आपने पढ़ा, लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में, समय सेकंड में। तो एसआई पद्धति में भी लंबाई मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम में और समय सेकंड में नापा जाएगा। बस एक्स्ट्रा क्या होगा कि जो 3 मूल राशियां थी उनमें इसमें बढ़कर कितनी हो जाएंगी साहब? 7। बड़ी सरल एसआई पद्धति है, सभी देशों में प्रचलित है। सभी देशों ने, भाई मैंने आपको पहले दिन मात्रक के बारे में बताया था कि अगर अलग अलग देश में अलग अलग घर में अलग अलग मात्रक हुआ, अपन जब चीनी लेने गए तो बड़ी कटोरी से लेने गए और लौटाने गए तो छोटी कटोरी से देने गए, तो बातों में चक्कर पड़ जाएंगे। ऐसे ही जब देशों में व्यापार वगैरह हुए तो हमारे यहाँ मीटर इतना लंबा है और पाकिस्तान में मीटर मान लो इतना सा है, तो हम कैसे बिजनेस कर पाएंगे पाकिस्तान से? तो सभी देशों ने मिलकर एक कमेटी बनाई जिसमें सभी राशियों के मात्रक फिक्स कर दिए गए, और वो किस आधार पर करे गए वो परिभाषाएं भी अपन देखते हैं। तो 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? मैं एक सारणी बनाऊं अगर हल्की सी, देखना है एसआई की। सबसे पहली राशि हुआ करती थी लंबाई, दूसरी द्रव्यमान और तीसरी समय। अब उम्मीद करता हूं कि मूल राशियों के नाम आपको बड़ी आसानी से याद हो गए होंगे भैया। लंबाई, द्रव्यमान, समय, 3 तो ये सेट चलता है ना। एक विद्युत धारा और फिर है ताप, टेम्परेचर। 2 ये हो गई, 3 2 5 हो गई। 2 नाम और, एक तो ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, और एक पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 हो गए ना, 3 2 5 और 2 7। और 2 पूरक मात्रक, एक तलीय कह दो या समतल कह दो, एक ही बात है ना, एक तल में कोण, और दूसरा है घन या इसी का नाम है ठोस कोण। 2 पूरक मात्रक शामिल कर लिए हमने, तलीय कोण और घन कोण। अब इनकी चर्चा करेंगे आगे, ध्यान से सुनना। तो जो एसआई पद्धति है ना, पहले तो आपने दिमाग में यह बैठा लो, एमकेएस का ही बड़ा रूप है। जो आपने एमकेएस में पढ़ा है ना, वही ऑलमोस्ट एसआई पद्धति में पढ़ने वाले हो। तो लंबाई का मात्रक आपने पढ़ा था मीटर, इस पद्धति में भी लंबाई का मात्रक मीटर ही रहेगा। मीटर का प्रतीक एम, सब जानते हैं आप। द्रव्यमान का आपने एमकेएस में पढ़ा था बच्चों किलोग्राम, किलो का के और ग्राम का जी, केजी। और समय का मात्रक पढ़ा था सेकंड, प्रतीक रहता है एस। अब कभी कभार अपन एस ही लिख दे वो ठीक है, बाकी जो एग्जैक्ट सिंबल है सेकंड का वो है एस। एमकेएस में यही तो पढ़े थे, और तभी तो मैंने एसआई को एमकेएस का बड़ा रूप कहा है ना कि ये पद्धति एमकेएस का ही बड़ा रूप है, क्योंकि जो मात्रक एमकेएस में है वही मात्रक एसआई में। तो आगे चलकर अगर मैं कहीं एमकेएस और एसआई को एक जैसा कर दूं तो इसमें त्रुटि नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? भाई लंबाई का मात्रक मीटर लिया तो लंबाई का मात्रक मीटर, एमकेएस में भी मीटर है, सीजीएस में मीटर है। मतलब अगर मैं यांत्रिकी की बात करूं, ध्यान से सुनना, यांत्रिकी में केवल 3 ही भौतिक राशियों का अध्ययन किया जाएगा भाई। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो अगर मैं यांत्रिकी की बात कर रहा हूं तो मैं चाहे एमकेएस बोल दूं या फिर मैं एसआई बोल दूं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि लंबाई का मात्रक एमकेएस में भी मीटर है, एसआई में भी मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक एमकेएस में भी किलोग्राम है,
एसआई में भी किलोग्राम है, और समय का तो सेकंड होता ही है, एक ही मात्रक है समय का तो सेकंड। मात्रक तो बहुत सारे होते हैं पर कन्वर्ट करके लास्ट में सेकंड में ही लाना होगा सवाल करते समय। आगे देखिए, विद्युत धारा एम्पियर। एम्पियर देखो, अमीटर वो उपकरण है जिससे विद्युत धारा मापी जाती है, और धारा दो प्रकार के, एसी और डीसी। तो आप 12th में पढ़ने वाले हो, अमीटर भी दो प्रकार के हो जाएंगे भाई, एसी और डीसी, दोनों के अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं और नापने का तरीका भी कैसा है, अलग अलग। अमीटर नामक उपकरण से, आपने पढ़ा होगा मीटर के बारे में, धारा का मापन किया जाता है, प्रतिरोध परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका प्रतिरोध 0 होता है, पढ़ी होंगी। तो विद्युत सर्किट पढ़ाएंगे उस दिन, पूरी कहानी इसकी भी सुनाई जाएगी। तो एम्पियर का सिंबल होता है ए, लिखने को तो एएमपी भी लिखा मिल जाएगा कहीं आपको, है ना, एग्जैक्ट सिंबल है ए। ताप, टेम्परेचर, और ताप के तो कई मात्रक सुने होंगे आपने। डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक चलन में चलता है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, बुखार नापा जाता है फ़ारेनहाइट के अंदर, और र्यूमर, 4-5 नाम आपने सुने होंगे, पर जो इसका एसआई मात्रक है वो है साहब केल्विन। तो सवाल करते समय तापमान कहां रखा जाएगा, केल्विन में। लंबाई का मात्रक मीटर, दिमाग में क्लियर हो गया होगा। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, इसलिए मैं 3 का जोड़ा अलग पढ़ाता हूं, ये 3 अलग है भैया। फिर 2 नाम आए, विद्युत धारा और ताप। विद्युत धारा का मापन किया जाता है अमीटर नामक उपकरण से, और जो मात्रक, जिस मात्रक से इसको नापा जाता है वो है एम्पियर, एसआई यूनिट, ठीक है। और ताप, टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो है केल्विन। ताप के और भी आपने कई मात्रक सुने होंगे। तो आज के बाद ये क्लियर हो गया है कि जब हम सवाल कर रहे होंगे तो ताप सेल्सियस पद्धति में नहीं जमाया जाएगा। सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस को कहां चेंज कर देंगे, केल्विन में। और आप जानते होंगे कि सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273.15 जोड़ा जाता है। अपन गुणा भाग करने की दृष्टि से 0.15 को इग्नोर कर देते हैं, वो एक अलग बात है। 273 जोड़ा जाता है। मान लो मैं कहीं आपसे कहूं कि भैया तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, ध्यान से सुनना, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड इसी को बोलते थे, इसका पुराना वर्जन था, और आजकल जो नया नाम प्रचलन में है वो है डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में क्या होगा, तो 27 में 273.15 जोड़ दीजिए, केल्विन में आ जाएगा। टी बराबर ऑलमोस्ट 300.15 केल्विन। सेल्सियस केल्विन कन्वर्जन आसान रहता है। कन्वर्जन आपको फ़ारेनहाइट में भी सुनाया जाएगा। आपने सुना होगा ना, बुखार आता है तो डॉक्टर बोलता है भैया इसका बुखार तो 100 से ऊपर है, 102, 103 होता है ना। तो भैया किसी व्यक्ति का बुखार 103 डिग्री सेल्सियस तो हो नहीं सकता। आप बच्चों खुद अनुमान लगाइए, अगर हमारा बुखार, नॉर्मल गर्मियों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर हमारा बुखार 100 डिग्री सेल्सियस हो गया तो शरीर जलने लग जाएगा भैया। और ना 100 केल्विन हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता साहब, केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए 273 कम करना होगा। 100 केल्विन बोल दिया तो सेल्सियस में लाने के लिए 100 माइनस 273 मतलब माइनस 173 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं हो सकता। ना सेल्सियस में ना केल्विन में, फ़ारेनहाइट नाम लिख देता हूं। में बुखार नापा जाता है थर्मामीटर नामक उपकरण से। पढ़ेंगे ये चीज अपन आगे ना। तो फिलहाल तो हमें, मतलब मैं आपको मात्रक सुना रहा हूं। मात्रक है एक नहीं होता, एक एक भौतिक राशि के कई कई मात्रक मिल जाएंगे। पर जब मैं सवाल की बात करूं तो लंबाई कन्वर्ट करनी पड़ेगी मीटर में, द्रव्यमान कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, समय कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, विद्युत धारा एम्पियर में, और ताप कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन के अंदर। ठीक है, आगे बढ़िए। हालांकि ताप में और भी चीज अपन जब टेम्परेचर स्केल पढ़ेंगे, अलग अलग स्केल, तब समझेंगे। ज्योति तीव्रता, ये आपका बिल्कुल नया नाम है। इसका जो मात्रक है कुछ प्रकाश की तीव्रता वगैरह नापता है। डेफिनेशन सिखाऊंगा उस दिन, अच्छे से क्लियर करता हूं। इसका मात्रक है कैंडला। मोमबत्ती को कैंडल बोलते हो, याद रखने का तरीका बता दूं आपको।
कैंडला होता है इसका मात्रक, कैंडला। मोमबत्ती, भाई देखो, ज्योति तीव्रता, तीव्रता चमक नापती है, चमक प्रकाश, प्रकाश मोमबत्ती से आता है, और मोमबत्ती को कैंडल बोलते हैं, तो कैंडल से बन गया कैंडला। कोई नियम नहीं है ऐसा, सिर्फ याद कराने के लिए आपको बताया है। ज्योति तीव्रता कैंडला, सीडी से इंडिकेट करते हैं कैंडला को, सीडी। और लास्ट है पदार्थ की मात्रा, मोल। केमिस्ट्री में नाम बहुत सुना होगा आपने, 1 मोल, 2 मोल, और 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, वो सारी जानकारी अपन पढ़ेंगे। तो मोल का MOL। फिलहाल मुझे मात्रक याद करवाने हैं भैया, समय के साथ धीरे धीरे अपने को याद होते जाएंगे। उम्मीद है कुछ हद तक चीजें समझ में आ गई होंगी। लंबाई का SI पद्धति में मात्रक होता है मीटर, द्रव्यमान का होता है किलोग्राम, समय का होता है सेकंड, विद्युत धारा का होता है एम्पियर। ये 3 तो बिल्कुल क्लियर है, MKS के नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। आज जो नाम पढ़े, धारा का एम्पियर आप सबने 10th में पढ़ा है। ताप का होता है केल्विन, कंफ्यूज मत होना, हालांकि प्रचलन में हम ताप को डिग्री सेल्सियस में बहुत ज्यादा नापते हैं। समाचार देखते हो, आज का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रहा, तो आप केल्विन में तुरंत कन्वर्ट कर लेना 273 जोड़ करके, ठीक है साहब। अच्छा, ज्योति तीव्रता बिल्कुल नया नाम है, आपने आज उम्मीद है पहली बार ही सुना होगा शायद। इसका मात्रक है कैंडला। कैंडला क्या होता है परिभाषित करते हैं तब देखते हैं। और एक है पदार्थ की मात्रा, जिसका मात्रक है मोल। और मोल की चर्चा, मोल कॉन्सेप्ट आप केमिस्ट्री में बहुत पढ़ने वाले हो, क्लियर साहब। अब 2 नाम और आते हैं, समतल कौन, ठोस कौन, तलीय कौन, घन कौन, कुछ भी नाम ले दे। देखो एक ही बात है, तलीय और समतल का अर्थ तो एक ही होता है। तलीय मतलब तल में, समतल में, इस बोर्ड के तल में जो कोण बन जाए, बोर्ड के ऊपर जो कोण बन जाए, तो तलीय कोण का मात्रक होता है रेडियन। अब सुनना ध्यान से, रेडियन। बच्चों कोण नापने के भी मैथ में तो आप पढ़ लोगे, अभी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही होगी उसमें पढ़ाया जाएगा। बायोलॉजी वाले बच्चे सुन लीजिए भैया, कोण नापने के मात्रक है, तो आपने कौन कौन से सुने होंगे साहब। देखो साहब, कोण नापने का एक तो अभी आपने सुनाई दिया, रेडियन। याद रखना, जब हम सवाल करेंगे तो कोण का मान रेडियन पद्धति में, मतलब SI पद्धति में रेडियन में जमाया जाएगा। मैं आपको दूरियों के मात्रक पढ़ाऊंगा, पारसेक वगैरह, तो वहां देखोगे कोण सेकंड के अंदर है, सेकंड के अंदर भी कोण बन सकता है, उसको कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। हल्की हल्की हिंट तो मैं आपको आज ही दे दूंगा, पहले नाम सुन लीजिए। कोण एक तो नापा जाता है रेडियन में, दूसरा नापा जाता है डिग्री, 20 डिग्री 30 डिग्री पढ़े होंगे आप लोगों ने। एक नापा जाता है आर्क मिनट, आर्क मिनट, और एक नापा जाता है कोण आर्क सेकंड। कोण के 4 मात्रक याद कर लो बच्चों, कौन कौन से, रेडियन, डिग्री, आर्क मिनट, आर्क सेकंड। लिखने का तरीका बता दूं, रेडियन तो होता है पाई के पद में, 2 पाई, 3 पाई, पाई/2 ना, पढ़े ना। डिग्री सेल्सियस आप जानते हो, जैसे x लिखना है तो x डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल है। मिनट लिखने का तरीका क्या होता है, x जो भी संख्या होगी उसके ऊपर 1 इस तरीके से मिलेगा, और सेकंड में ऊपर 2 मिलेंगे। अब कन्वर्जन कैसे वो अपन देखते हैं, फिलहाल मात्रक याद करो। तलीय कोण का मात्रक है रेडियन, और एक तल में अगर एक पूरा चक्कर हो जाए तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 2 पाई से अधिक हो सकती है, पर एक राउंड की अगर मैं बात करूं, जैसे ये रेखा है मान लीजिए, अब ये रेखा यहां से उठती हुई इधर गई, इधर गई, इधर आई, इधर आई, और घूम घाम करके वापस आ जाए, तो एक तल में, एक राउंड में जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई रेडियन। कितनी होती है साहब, 2 पाई रेडियन। मात्रक याद हो गया होगा अब तक, तो रेडियन याद कराना है फिलहाल तो। और ठोस कोण या घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, SRAD। 3D में बनता है, 3D में। आप एक गेंद के बारे में विचार कर लें, आप एक बॉल ले लें, बॉल, और ये मान लो बॉल हो गई, इसकी बॉल की सतह पर कोई भी एक एरिया चुन लें, और सेंटर से उस एरिया के हर एक बिंदु को मिला दें,
तो जो एंगल निकल के आता है वो घनकोण कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है मैक्सिमम 4 पाई। एक राउंड की वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई। फिलहाल वैल्यू पढ़ेंगे, कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, पर सबसे पहले तो मात्रकों के नाम याद हो तब कन्वर्जन पढ़ पाएंगे ना भैया। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है चीजों को। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सी पद्धति? एसआई पद्धति। उम्मीद करता हूं कि नाम अपने दिमाग में तो आराम से आ गए होंगे ना। एसआई पद्धति में क्या क्या समझ में आ गया कि साहब एसआई पद्धति में 7 तो हैं मूल मात्रक, ये जो किसी पर डिपेंड नहीं करते। 7 तो हैं मूल मात्रक और 2 शामिल किए गए पूरक मूल मात्रक। 2 शामिल किए गए पूरक मूल मात्रक। और जो एसआई पद्धति है ना वो एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है, यानी कि एक बड़ा रूप है। बड़ा रूप है ना। 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इन सब के मात्रक भी आपको समझ में आ गए होंगे। उसके अलावा तलीय कोण और घनकोण के मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन। 7 राशियां ये, 2 ये 9, और फिर बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी अपन देखते हैं। क्लियर है? तो अब एक बार मेरे साथ इस चीज को नोट करो। मूल मात्रक समझते हैं, उसके बाद जो व्युत्पन्न मात्रक है ना उधर चलते हैं भैया। ठीक है? तो हेडिंग लगाइए आप सबसे पहले, एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, फुल फॉर्म है इसकी ना। देखिए, नोट करना बच्चों, एसआई पद्धति, एसआई पद्धति। तो इसमें लिखिए, यह है एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है। पहला लाइन तो यह एमकेएस पद्धति का ही विस्तृत रूप है। एमकेएस में केवल 3 भौतिक राशियां हैं, इसमें सारी भौतिक राशियों को इंक्लूड कर लिया गया है। तो यह एमकेएस पद्धति का विस्तृत रूप है। अगला पॉइंट बना लो चाहे। इसमें 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक शामिल किए गए हैं। शामिल किए गए हैं। 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मात्रक शामिल किए गए, और यह सब देशों में प्रचलित है भैया। हर एक देश को इंटरनेशनल लेवल पर इस मात्रक श्रेणी को मानना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सारणी बनाते हैं, ध्यान से देखना। तो सारणी बनाइए आप मेरे साथ साथ। पहले वाले कॉलम में तो अपन लिखेंगे क्या? भौतिक राशि का नाम। यहां तो लिखेंगे अपन भौतिक राशि का नाम। ठीक है साहब, पहले कॉलम में तो। और दूसरा कॉलम बनाएंगे उसके मात्रक का, और मात्रक का प्रतीक मैं साथ में लिखा दूंगा, है ना। अलग कॉलम बनाने जैसी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं। लिखिए भाई। तो 7 तो मूल मात्रक है, 7 मूल राशियों के। पहली मूल राशि है लंबाई, लेंथ, और लंबाई का जो एसआई मात्रक है, अब चूंकि आपने कहा है भाई एमकेएस का ही बड़ा रूप है, तो एमकेएस में लंबाई का क्या होता है? मीटर। तो एसआई पद्धति में भी लंबाई का मात्रक होगा मीटर, एम। दूसरा नंबर, द्रव्यमान, और द्रव्यमान का जो मात्रक है वो होगा किलोग्राम। किलोग्राम मीन्स केजी।
बच्चों मैंने आपको कल ही बताया था, किलो का मतलब होता है कैपिटल के, जिसकी वैल्यू होती है 10 की पावर 3। ठीक है, और आगे देखते हैं। नंबर 3, समय। और समय का तो हर एक पद्धति में एक ही मात्रक है साहब, सेकंड। एस इसी लिखा होता है, वो ठीक है, बट जो एग्जैक्ट सेकंड का सिंबल है ना, वो एस है भैया। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। नंबर 4, विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ए, कैपिटल ए। मापते अमीटर से हैं, मात्रक एम्पियर होता है। नंबर 5, ताप मीन्स टेम्परेचर। और टेम्परेचर के मात्रक तो कई बताए मैंने आपको, लंबाई के भी कई मात्रक होते हैं साहब, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉन्ग, फर्मी, पारसेक, खगोलीय, प्रकाश वर्ष, सारे नाम पढ़ाने वाला हूं। एक एक नाम आ जाएगा इस चैप्टर के अंदर, थोड़ा सब्र रखेंगे ना भैया। द्रव्यमान के भी बहुत सारे होते हैं। ताप का जो एसआई पद्धति में मात्रक है ना, याद रखिएगा, केल्विन है। क्या है साहब? केल्विन। 5 ऐड करो जल्दी से, अब चलो। अक्सर इनसे ही हमारा पाला पड़ेगा, ठीक है। मैकेनिक्स में तो केवल 3 ही काम में आएंगे, थर्मो में ताप वगैरह काम में आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो विद्युत धारा काम में आ जाएगी, ठीक है। और आगे देखिए, 6वां, ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। इसका होता है कैंडला। कैंडल से याद रहेगा ना भैया, ज्योति यानी कि प्रकाश मिलता है, मोमबत्ती यानी कि कैंडल से, तो मात्रक हो गया कैंडला, सीडी। और 7 नंबर की जो भौतिक राशि है, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वो है मोल। अगले लेक्चर में इन सब की परिभाषाएं पढ़ेंगे, थोड़ा बोरिंग जरूर रहेगा भैया, है ना। मीटर किस आधार पर फिक्स किया गया, किलोग्राम किस आधार पर फिक्स किया गया, वो सारी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। ये तो हो गई 7 मूल मात्रक, है ना। यहां से लेकर यहां तक जो हमने बात करी है, ये तो हो गए हमारे मूल मात्रक। अब साहब मैंने आपको बताया कि 7 तो मूल मात्रक हैं और 2 कौन से मात्रक हैं? पूरक मात्रक हैं, तो उनके नाम भी लिखिए। पहला पूरक मात्रक किसका है साहब? तलीय या समतल कोण, मतलब जो एक प्लेन में बनता हो, एक तल में बनता हो, मतलब 2D में। 2D 3D का अंतर क्या होता है? 2D एक प्लेन में होती है और 3D एक प्लेन में नहीं होती, प्लेन से बाहर भी आ सकती है ना, इस तरीके से। तो तलीय कोण का जो मात्रक होगा वो होगा रेडियन। रेडियन। कोण के भी मैंने आपको कई मात्रक सुनाए हैं, साइड में कहीं भी नोट कर लिया करो, चाहो तो रेडियन सुनाया, डिग्री सुनाया, आर्क मिनट सुनाया, और एक आर्क सेकंड सुनाया, ध्यान रखना। और दूसरा है ठोस या घन कोण। पहले घन लिख लो, घन, या इसी को बोला जाता है ठोस कोण। और इसका जो मात्रक है, रेडियन पर स्टे लग गई तो ये बन गया स्टे रेडियन, एस आर रेडियन। उम्मीद करता हूं कि ये टेबल बड़ी सुगमता से आप याद कर लोगे। नोट करें पहले आप यहां तक, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही पद्धति पर चर्चा कर रहे हैं अपन, ठीक है ना। 2-3 बातें बड़ी सरल सरल। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको मान्यता प्राप्त है, यानी कि सभी देशों को इसे मानना होगा। 7 मूल राशियों के साथ साथ 2 पूरक मात्रकों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। 7 मूल कौन कौन से हैं आप जानते ही हो, पहले से परिचित हो। इन सब के मात्रक
3 मात्रक आप पहले जानते थे। आज की क्लास में नया मात्रक धारा का एम्पियर समझा, ताप का केल्विन होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल, और 2 पूरक मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में हमने जाना। नोट करो। सूत्र अपन 10 लिख चुके थे भैया, ठीक है ना। नेक्स्ट उस लिस्ट को आगे बढ़ाएं, सूत्रों की हमें जरूरत पड़ेगी ना। आगे बढ़ते हैं और 11वां सूत्र देखिए आप। कुछ 2-4 आसान से सूत्र लिख लेते हैं एक बार, फिर क्लास को खत्म करेंगे और अगले लेक्चर पर और मात्रकों के साथ अलग अलग भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक लिखाएंगे, पूरा एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको शायद शक्ति तक लिखा चुका था, मुझे जितना याद आ रहा है। P बराबर W/T, कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। देखो सूत्र धीरे धीरे दिमाग में रखो, सूत्र हल्के हल्के दिमाग में याद रखोगे तो चीजें सुगम हो जाएंगी और बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। एक बार जरूर आप पर जोर पड़ सकता है ना। एक याद कर लो आप, संवेग का संवेग सूत्र होता है P बराबर mv, जल्दी याद होगा, 10th क्लास में से पाला भी पढ़ा होगा आपका। संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो संवेग m मतलब द्रव्यमान और v का मतलब वेग। तो इसका सूत्र है बच्चों द्रव्यमान गुणा वेग। जो बच्चे आज पहली क्लास ले रहे हैं या पुरानी क्लास नहीं देखी है बच्चों, तो आप पुरानी क्लास में जाके देखना। मैंने आपको सेकंड क्लास में 5 फॉर्मूले पढ़ाए थे, ठीक है। थर्ड क्लास में भी 5 फॉर्मूले पढ़ाए थे और आज इस 5वीं क्लास में, 4थी क्लास कौन सी है, इसके अंदर भी मैं आपको 5 सूत्र पढ़ा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप धीरे धीरे इन सूत्रों को याद करोगे। तो एक तो आप संवेग याद कर लेना, संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग, P बराबर mv, जल्दी याद होगा आप लोगों को। संवेग का ही एक बड़ा भाई है आवेग, साथ में क्यों लिखा रहा हूं, ये तो विमा पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। आप देखोगे संवेग और आवेग की विमा एक जैसी आती है। विमा क्या होती है, चर्चा अपन जल्दी 2 से 3 क्लास में स्टार्ट कर देंगे। आवेग का सूत्र है बल गुणा समय। आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, बल का Ft। देखो इसका उपयोग मैं आपको बताऊं आपने कहां यूज लिया है, हल्का हल्का हिंट देता हूं आपको। बच्चों आपने देखा होगा कि अपन मान लो किसी साधन में लटक गए, अपने को जाना है अपने घर, तो अपन लटक गए कि साधन में, साधन वाले को रोकने के लिए बोला, उसने नहीं रोका, तो अपन क्या करते हैं, उस साधन में से छलांग लगा देते हैं और कभी कभार दांत मुंह भी टूट जाते हैं। महसूस किया होगा आप लोगों ने, ठीक है ना। तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि जब साधन में से गतिशील कोई साधन है, आप मान लो जुगाड़ में लटक गए, ट्रॉली में लटक गए, वो चल रही है, नहीं रुकी, आपको उतरना है, तो आप उसमें से कूदते हैं और कुछ देर उसके साथ साथ भगने का प्रयास करते हैं। किया है ना आपने ऐसा? या आप तो कूदे और रुक गए और नहीं हिलूंगा, बेटा नहीं हिलेगा ना तो दांत मुंह टूटना पक्का है, अगर स्पीड ठीक ठाक हुई तो। उसके साथ भगते हैं ताकि भगते समय को बढ़ाकर बल को कम किया जा सके, ताकि हमें धक्का कम महसूस हो। संवेग आवेग फिर में पढ़ेंगे, उसमें बेटर समझ में आएगा। क्रिकेट आप सबने खेला होगा, तो जो विकेट कीपिंग करता है, यहां हम कैच लेते हैं, जब बॉल आती है तो कैच लेकर हाथों को अपन इस तरीके से करते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हाथों को कर लिया, ये लो आजा और गपाक से पकड़ लिया, कैच ऐसे नहीं करते ना। कैच जब लेते हैं तो जब बॉल हमारे हाथों से टकराती है तो उसको इस तरह अवस्था में लाने से पहले अपन कुछ इस तरीके से करते हैं, मतलब अपन टाइम बढ़ाते हैं। गतिशील वस्तु अपने हाथों में सीधी ले ली, डायरेक्ट कैच कर लिया, तो तुरंत स्थिर अवस्था में आ जाएगी। गतिशील को स्थिर अवस्था में आने में समय बहुत कम लगेगा, समय बहुत कम होगा तो बल का मान बहुत ज्यादा होगा, हाथों में चोट आ सकती है। पर इस तरीके से करने से अपन ने टाइम इंटरवल बढ़ा दिया, समय बढ़ा दिया, तो समय बढ़ गया तो बल घट गया, क्योंकि समय और बल का गुणनफल कांस्टेंट रहता है। संवेग आवेग प्रमेय के नाम से अपन एक चीज पढ़ेंगे, बल में तब समझेंगे। इस कहानी से सूत्र हल्का हल्का दिमाग में बैठ जाएगा ना। संवेग P बराबर mv और आवेग बल गुणा समय। समय बढ़ाओगे तो बल का प्रभाव कम हो जाएगा आपके ऊपर। क्लियर? 13वां सुनना, आपने आवेश सुना है? धारा का सूत्र तो पढ़ा होगा 10वीं क्लास में। क्या पढ़ा होगा धारा के बारे में आपने? I बराबर Q/T। उम्मीद करता हूं सबने पढ़ा होगा। तो वज गुना कर Q का मान आ गया IT।
Q मतलब आवेश, विद्युत आवेश का सूत्र है, I का मतलब धारा और T का मतलब समय। ट्रिक क्या है, शॉर्ट वर्जन, Q बराबर IT, उम्मीद करता हूं हो जाएगा याद। संवेग द्रव्यमान गुणा वेग। बच्चों फॉर्मूले समय के साथ आपको याद करने ही होंगे, या एक तरीका ये होगा कि जब मैं संवेग पढ़ाऊंगा तो चूंकि इस सूत्र का उपयोग अपन 20-25 बार करेंगे, P बराबर mv, तो वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। मेरा प्रयास है कि आप फिलहाल सूत्रों को हल्का हल्का एक बार देखते जाएं, बहुत ज्यादा पैनिक ना हो। संवेग का सूत्र P बराबर mv से याद करना, द्रव्यमान गुणा वेग। देखो P प्रेशर का भी होता है, P पावर का भी होता है, मैंने कहा था ना एक से अधिक प्रतीक हो सकते हैं, बिल्कुल। और P बराबर mv, आवेग का बल गुणा समय, वो कैच करने वाला सिस्टम, वो दौड़ने वाला सिस्टम आपको याद रहेगा। और आवेश Q बराबर IT, धारा गुणा समय। 14वां नंबर आपने विभव का पढ़ा होगा, मतलब ये क्रम कहीं लिखा हो ये कोई जरूरी नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूं। आपने 10th क्लास में वोल्टेज अगर चैप्टर पढ़ा हो बच्चों, तो एक फॉर्मूला आया होगा, V बराबर W अपॉन Q। कहीं सुना हो तो, नहीं सुना है तो आज अच्छे सुन लेना। V बराबर W अपॉन Q। V का मतलब है विभव, W मीन्स वर्क यानी कि कार्य, और Q आवेश, तो विभव का सूत्र बन जाता है कार्य बटा आवेश। बात ध्यान से बोर्ड पर अच्छे से देखो, 10 फॉर्मूले मैं आपको लास्ट क्लासों में लिखा चुका हूं। 11वां फॉर्मूला लिखाया है मैंने आपको संवेग का, उसी लिस्ट में चालू करें जिसमें आपने लिस्ट बना रखी होगी, पढ़ते होंगे आपने, दीवार पर पन्ना चिपका रखा होगा। संवेग का सूत्र है द्रव्यमान गुणा वेग, आवेग का सूत्र है बल गुणा समय। आवेश अलग अलग हैं, आवेग, आवेश चार्ज बोलते हैं इसको, है ना, इसको इंपल्स बोलते हैं, इसको मूवमेंट बोलते हैं, सबके अलग अलग नाम है। आवेश धारा गुणा समय, और विभव पोटेंशियल वर्क अपॉन चार्ज, कार्य बटा आवेश। ठीक है साहब, एक और याद कर लो, प्रतिरोध याद कर लो, इनसे संबंधित है इसलिए बोल रहा हूं। ओम का नियम तो पढ़ा होगा, V बराबर IR, देख नहीं रहा है मैं यहां लिख देता हूं ना, 15वां। बच्चों आपने V बराबर IR तो पढ़ा होगा, ओम के नियम में R ही तो प्रतिरोध है, तो R का सूत्र है V अपॉन I, यानी कि मैं यहां लिख दूं प्रतिरोध का सूत्र होगा विभव बटे धारा, विभव बटे धारा। नोट कर लो ये 15वां। तो आज के 5 सूत्र हुए, अब आप लिखें इनको पूरा ढंग से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और प्रयास करना कि क्लास में ही याद हो जाए। क्लियर है बच्चों? आज की क्लास को विराम देने का समय हो गया है भैया ना। ऐसा ही पद्धति आज आपने पढ़ ली, मात्रक देख लिए, 7 मूल और 2 पूरक मात्रक, और साथ में उस लिस्ट में अपन ने 5 फॉर्मूले आज और देखे हैं। कल की क्लास में अपन पहले तो बहुत सारी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक पढ़ने हैं, कार्य का मात्रक क्या है, संवेग का क्या है, आवेग का क्या है, ऊर्जा वगैरह, बहुत सारी राशियां पढ़नी है। इस लिस्ट को बरकरार अपन रोज बढ़ाएंगे, धीरे धीरे 5 सूत्र पर डे अपन पढ़ेंगे। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है बच्चों, जुड़ने के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त बच्चों। थैंक यू।